भर पूरे देश भर के अंदर जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है, नीट का एग्जाम, जो इस पेपर लीक से यहाँ पर जूझ रहा है, जो छोटे बच्चे यहाँ पर प्रताड़ित हो रहे हैं, ठीक है, कि अभी तो उनके अंदर इतनी मेच्योरिटी भी नहीं आई, ठीक है, कि वो इस प्रकार की प्रताड़ना को यहाँ पर झेल सके, वो अभी इस प्रोसेस से गुजरना यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। दूसरा यूजीसी का नेट का पेपर, वो आपका लीक हो गया, कैंसिल हो गया वो आपका, ठीक है। तो उसके लिए एक इसके कवर करने के लिए इस बिल को रात लाया गया, इसका नोटिफिकेशन रात निकाला गया। इस बिल के अंदर क्या क्या मेन बातें हैं, वो सारी मेन बातें मैं आपके लिए बता देता हूँ। सबसे मेन बात इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर कही गई है, जो इसके अंदर सारी सजाओं का प्रावधान है, उसके बारे में मैं आपको एक एक करके चीजें बता देता हूँ। और देखिए, आपका कोई भी एग्जाम हो, वो सभी इस दायरे के अंदर आपके आएंगे, क्योंकि इससे पहले जो आपकी सरकार होती थी या जो जांच एजेंसियां होती थी, उनके पास कोई भी ठोस कानून नहीं होता था, जिसकी वजह से वो ऐसे नकलखोरों के ऊपर यहाँ पर नकेल यहाँ पर कस सके, ठीक है। लेकिन इसके साथ में अब उनको एक हथियार के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसके अंदर भी कुछ और चीजें यहाँ पर होनी चाहिए थी, कुछ सख्त सजाएं और यहाँ पर ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए थी, क्योंकि जितने भी आप लोग एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आपका यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, चाहे आपका एनटीए जितने भी ऑनलाइन एग्जाम को कंडक्ट कराता है, ठीक है, आपके टीचिंग वाले भी आपके एनटीए के पास ज्यादातर जाते हुए देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। तो अगर यहां से जो बच्चा कोई यूपीएससी में जा रहा है, कोई एसएससी में जा रहा है, रेल में जा रहा है, बैंक में जा रहा है, टीचिंग में जा रहा है, किसी भी एग्जाम के लिए अगर कोई जा रहा है, तो अगर कोई गलत आदमी, गलत बच्चा इन डिपार्टमेंट के अंदर जाएगा, तो डिपार्टमेंट को खराब करेगा और साथ में देश का भी बेड़ा गर्क यहां पर करके रहेगा। तो क्यों ना ऐसे लोगों को पहले ही रोका जाए। तो देखिए, आप लोगों की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि आप लोग जो तैयारी करते हो, अपने सिलेबस को कवर करते हो, गलाकाट प्रतियोगिता करते हो, और फिर आपकी उम्मीद भी लगती है कि भाई हमारा पेपर में नंबर भी आ जाएगा, लेकिन जैसी लीक की समस्या आती है तो आप लोग यहाँ पर डिप्रेशन में चले जाते हो, डिमोटिवेट यहाँ पर हो जाते हो। तो आप लोगों की, मैंने कहा, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब आप लोग अपने एग्जाम सेंटर के अंदर जाए, तो वहां पर देख लो कि कोई व्यक्ति इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं है। दूसरा, पेपर जिस दिन आपका पेपर होता है उससे 1-2 दिन पहले ही कोई पेपर आपका व्हाट्सएप पे घूम रहा होता है, कोई पेपर आपका टेलीग्राम ग्रुप पर आपका घूम रहा होता है। तो अगर इस प्रकार की न्यूज कोई आती है तो उसको व्यापक तौर पर फैलाया करो, ताकि वो पेपर पहले ही कैंसिल हो जाए। वरना सबसे गंभीर समस्या क्या बनती है, पेपर हुआ, पेपर लीक हुआ, बच्चों ने, टीचर ने एफर्ट करे, पेपर को यहाँ पर कैंसिल करा, पता चला उसकी अभी तक एग्जाम डेट ही नहीं आई। कई कई महीने हो जाते हैं, साल भर हो जाती है, पेपर की एग्जाम डेट ही नहीं आती। तो सोचो कितनी बुरी मानसिक प्रताड़ना से यहाँ पर एक स्टूडेंट यहाँ पर गुजर रहा होता है, ठीक है। हालांकि ये समस्या कभी इलेक्शन के चक्कर में तो कभी नहीं आती, टाइम पर डेट आती है, टाइम पर इलेक्शन होते हैं, टाइम पर रिजल्ट आता है, टाइम पर सभी चीज होती है। ठीक उसी प्रकार से कभी ये चीज तो नहीं आती कि टाइम पर वैकेंसी निकले, टाइम पर पेपर हो, टाइम पर रिजल्ट आए, और किसी प्रकार की छेड़खानी पेपर के साथ ना हो, और टाइम पर बच्चे की जो भी पोस्ट है वो यहाँ पर उसको मिल जाए। कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर। जबकि मेरा ये मानना है, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊं, पर्सनल ओपिनियन मैं बताऊं, सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे यहां पर लगती है वो लगती है इन पेपर को यहां पर लीक से बचाना, टाइम पर वैकेंसी निकालना, टाइम पर पेपर लीक को यहाँ पर बचाना। क्योंकि अगर एक घर के अंदर एक बच्चा भी यहाँ पर सरकारी नौकरी को ले जाता है, तो अपने पूरे घर को यहाँ पर संभाल लेता है, ठीक है। तो ये सबसे गंभीर समस्या मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर बनती है, जिसके ऊपर सख्त से सख्त यहाँ पर सजा होनी चाहिए थी। क्या क्या सजा यहाँ पर इसके अंदर है, क्या क्या बातें इस कानून के अंदर यहाँ पर कही गई है, वो मेन मेन बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति, पर्सन या कोई भी सदस्य समूह इस प्रकार की इलीगल इनएक्टिविटी एक्टिविटी के अंदर यहां पर शामिल होता है, तो उसके लिए जेल का प्रावधान यानी कि कारावास का प्रावधान दिया गया है कि 3 से लेकर 5 साल तक की जेल भाई ऐसे लोगों को यहां पर हो सकती है, ठीक है। पैसों का भी जुर्माना है। हालांकि मैं इस बात को कहता हूं कि जो भी हमारे देश के अंदर कानून है वो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब हर कोई व्यक्ति, या कह सकते हो कोई पैसे वाला व्यक्ति, इस प्रकार के जो लोग होते हैं, वो अपनी सहूलियत के अनुसार उसके अंदर फेरबदल या बदलाव करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो छूट जाते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर कोई सख्त कानून आ जाए, सख्त यहाँ पर जो कार्रवाई करने वाली जो एजेंसियां होती है, अगर वो सख्त रुख अपना ले, तो ऐसे लोग आपके जेल के अंदर डले रहेंगे और सख्त सजा इन लोगों के खिलाफ यहाँ पर होनी चाहिए। दूसरा, मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग सेंटर इन एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो रहते हैं, तो भाई आप लोगों की जो प्रॉपर्टी रहती है, संपत्ति रहती है, वो जब्त कर ली जाएगी, कुर्क कर ली जाएगी, ठीक है। और जितना भी आपका पूरे ये पेपर का खर्चा होता है, पेपर की पूरी प्रक्रिया गुजरती है, उसका एक रेशियो बनाकर वो पैसा आप लोगों से वसूला जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ कोचिंग वाले इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं रहते, हर प्रकार का व्यक्ति इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है, चाहे कोई राजनीति से जुड़ा हो, चाहे कोचिंग से जुड़ा हो, चाहे कुछ वैसे भी इनलीगल काम करने वाले व्यक्ति हो वो भी जुड़ा हो। इनफैक्ट खुद नकलखोर बच्चे इसके अंदर शामिल होते हैं, वो खुद ही कहते हैं यार पेपर लीक कराओ, पेपर लीक कराओ, जॉब लेनी है, चाहे घर के अंदर जमीन बेचनी पड़े, ठीक है, वो उसको बेच देंगे, खेत बेच देंगे, लेकिन पेपर लीक यहाँ पर कराओ। तो देखिए, इस कानून के तहत अब कम से कम एक ठोस सबूत यहाँ पर जांच एजेंसी को या सरकार के पास ये रहेगा कि कम से कम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा वो यहाँ पर दे पाएंगे।
अगर सही तरीके से सब चीज यहाँ पर चली तो, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए किसी लैब के अंदर आपका एग्जाम पड़ता है, तो यहाँ पर अगर कोई लैब इस प्रकार की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहती है तो कुछ साल के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा भाई, कुछ साल के लिए, उसको आजीवन जिंदगी भर के लिए उसको बैन कर दिया जाए। अगर कोई एक बार उसने ऐसी गलती कर दी तो जो उसको मालिक है, जो उसके अंदर या कर्मचारी है जो ऐसी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उनको यहाँ पर सख्त से सख्त सजा दी जाए और उसको यहाँ जिंदगी भर के लिए बैन कर दिया जाए। पता चला 2-3 साल बाद फिर उसने वो वाली दिक्कत कर दी, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर और भी थोड़ा इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी, थोड़े और भी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए थी इस कानून के अंदर। मेरे ख्याल से शायद भविष्य के अंदर हो जाए, लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकता कि इससे 100% रोकथाम मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इस बिल के आ जाने से सहूलियत जरूर मिलेगी जांच एजेंसी को, ऐसे लोगों पर नकेल कसने भी हेल्प मिलेगी और नकेल कसे भी जाएगी ऐसे लोगों के ऊपर। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ और व्यापक तौर पर चीजें शामिल होती, कुछ और चीजों का यहाँ पर प्रावधान होता है, ठीक है, जो एज ए टीचर मुझे अभी यहाँ पर नहीं कहनी चाहिए, ठीक है। वो मेरे से ज्यादा अनुभवी लोग सरकार के अंदर या और अलग अलग पदों के ऊपर बैठे रहते हैं। तो मेरे ख्याल से जो सबसे गंभीर समस्या हमारे देश के अंदर है पेपर लीक वाली, क्योंकि एक स्टूडेंट का दर्द जो है एक स्टूडेंट है टीचर ही समझ सकता है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बाकी आपके मुद्दे ठीक है, सभी मुद्दे चलते रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो समस्या है वो है बेरोजगारी की समस्या देश में। और अगर सरकार रोजगार देती है, सरकार सरकारी नौकरी यहाँ पर निकालती है और उसके अंदर यहाँ पर इस प्रकार के लोग, इस प्रकार के बच्चे यहाँ पर शामिल हो जाते हैं, तो विभाग का भी नाश करेंगे और साथ के साथ में देश का भी बेड़ा गर्क यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये कानून अब आपका आ गया है, इसका नोटिफिकेशन देर रात को यहाँ पर जारी कर दिया गया था सरकार के द्वारा, ठीक है। और अब इसका प्रभाव आने वाले समय में जितने भी आपके एग्जाम है उस पर कितना पड़ेगा, क्या ये आपका हार्ड पड़ने वाला है ऐसे नकलखोरों के खिलाफ, या ये भी आपका ऐसी फ्लेक्सिबल हो जाएगा कि मतलब ये अपनी जरूरत के हिसाब से इधर उधर चीजें यहाँ पर कर लेंगे जो नकलखोर व्यक्ति होते हैं। और देखिए, एक मैंने कहा कि आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर कोई भी इस प्रकार की एक्टिविटी के अंदर शामिल होता है तो आप उसको इन्फॉर्म करिए, उस चीज को व्यापक तौर पर फैलाइए ताकि एग्जाम आपका वो कैंसिल हो सके। क्योंकि अगर पेपर लीक हो गया और उसके एविडेंस भी पूरे है और वो कैंसिल नहीं हुआ तो भाई आपका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि कट ऑफ के अंदर वो आपको हवा भी नहीं आने देंगे जो पेपर लीक वाले होते हैं। तो ये भी जिम्मेदारी आप लोगों की है, पढ़ने के साथ साथ में एक प्रकार की मोरल पुलिस भी यहाँ पर आपको बनना पड़ेगा ताकि इस प्रकार की एक्टिविटी को यहाँ पर ऑब्जर्व कर सके, देख सके। और बाकी इसका प्रभाव आने वाले समय में किस प्रकार से पड़ने वाला है वो देखने वाली चीजें होगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी एग्जाम हो, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो यहाँ पर अपना सिलेक्शन ले जाए, उसके अंदर क्वालिफाई कर दे उस पेपर को। बाकी जो ये नकलखोर है इनके लिए सिर्फ एक ही जगह होनी चाहिए, वो है जेल यानी कि कारावास। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ नई इंफॉर्मेशन आएगी वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा और भगवान करे इस कानून का पॉजिटिव इंप्लीमेंटेशन देखने को मिले पूरे देश भर के अंदर, जितने भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करो, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट और देखिए किस प्रकार का प्रभाव आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाओं पर या जिस भी प्रकार के एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसके ऊपर पड़ने वाला है। थैंक यू।